सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की आग अभी पूरी तरह ठंडी नहीं पड़ी है। शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स कनेक्शन मामले में कोर्ट में 52,000 पेज की चार्जशीट फाइल की है। 12,000 पेज की हार्ड कॉपी और 40,000 पेज की सॉफ्ट कॉपी फाइल की गई है। एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती समेत कुल 33 लोगों के नाम बतौर आरोपी शामिल किए गए हैं। किसानों का आंदोलन पिछले 3 महीने से जारी है। किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका की टाइम मैगजीन ने अपने मार्च के एडिशन में कवर पेज पर उन भारतीय महिलाओं को जगह दी है जो किसान आंदोलन में शामिल हुई। मैगजीन ने इंटरनेशनल कवर पेज पर इन महिलाओं की तस्वीर छापी है जो मोदी सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को टीएमसी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस बार नंदीग्राम से चुनावी मैदान में होंगी। टीएमसी ने कुल 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जबकि 3 सीटों को साथियों के लिए छोड़ा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती भी दी। ममता बनर्जी ने कहा कि 20 नहीं 120 रैली करें, जीतेंगे हम ही। इस साल पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी कीचड़ उछाले जा रहे हैं। दोनों ही पक्षों के नेता चुटीले वार करते हुए एक दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कुछ बॉलीवुड हस्तियों के घरों और दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पर 3 मुहावरों से केंद्र सरकार को घेरा, तो जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी 3 मुहावरे जड़ दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती के सवाल पर कहा कि वो देश के उपभोक्ताओं की जरूरत को समझती हैं, लेकिन इस मामले में सरकार के सामने धर्म संकट की हालत है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिनसे ये बात पुख्ता होती है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। वित्त मंत्री जिस धर्म संकट की बात कर रही हैं, असल में वो ये है कि तेल की कीमतें बाजार के हवाले हैं, यानी उनकी कीमत अब तेल कंपनियां तय करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से जुड़े एक वेबिनार को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सेल्फ रेगुलेशन पर जोर दिया और कहा कि भारत में आज जो विमान वैक्सीन की लाखों डोज लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं, वो खाली नहीं आ रहे। वो अपने साथ भारत के प्रति भरोसा, भारत के प्रति आत्मीयता, स्नेह, आशीर्वाद और एक भावनात्मक लगाव लेकर आ रहे हैं। मुंबई के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट के 10 स्टाफ कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसके बाद रेस्टोरेंट को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। रेस्टोरेंट में कुल 35 कर्मचारी हैं। बीएमसी ने कहा कि सैनिटाइजेशन और नए कर्मचारियों की तैनाती के बाद रेस्टोरेंट को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना संक्रमित मिले सभी 10 स्टाफ को बीकेसी जंबो सेंटर में क्वारंटीन कर दिया गया है। बेल की आस लगाए लालू यादव को शुक्रवार को झटका लगा। इस बार लालू यादव की सजा 4 हफ्तों के लिए और बढ़ा दी गई है। लालू यादव को दिल्ली एम्स में इलाज के लिए 4 हफ्ते का और वक्त दिया गया है। इस वजह से उनकी सजा को 4 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। साथ ही लालू यादव फोन कॉल प्रकरण की जांच में अफसरों की लापरवाही सामने आई है, जिन पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। सीबीएसई ने 2021 बोर्ड परीक्षाओं के लिए नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल के मुताबिक कक्षा 12वीं के फिजिक्स के पेपर की डेट आगे बढ़ गई है। फिजिक्स का एग्जाम अब 8 जून 2021 को आयोजित होगा। इसके अलावा इतिहास और बैंकिंग परीक्षाओं की डेट्स में भी बदलाव किया गया है। कक्षा 10वीं के लिए साइंस और मैथ्स के पेपर की डेट आगे बढ़ गई है। कक्षा 10 साइंस का एग्जाम अब 21 मई और मैथ का एग्जाम 2 जून को आयोजित किया जाएगा। वैश्विक शेयर बाजारों में आई गिरावट से आज घरेलू बाजार में भी दबाव रहा। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 441 अंक की गिरावट के साथ 50,405 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 143 अंक नीचे 14,938 के स्तर पर बंद हुआ।